अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। बेटा पैदा करने के लिए क्या करें? जो कपल्स कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनमें से न्यूली मैरिड कपल्स को भी हमने देखा है, उनमें से भी 80% लोगों की ख्वाहिश होती है कि पहले उनको बेटा पैदा हो। या बाज़ कपल्स ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ बेटियां ही हैं और वो बेटे के ख्वाहिशमंद हैं और फ्रीक्वेंटली ये सवाल करते हैं कि बेटा पैदा करने के लिए कोई डाइट बताएं, कोई मेडिसिन बताएं। और आप लोग इसके लिए इधर उधर से इंटरनेट पे वीडियोस भी देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फीमेल अगर नारियल के फूल खाएगी तो कंफर्म बेटा पैदा होगा। इसी तरह मर्दों को बताया जाता है वीडियोस के अंदर कि वो अगर डार्क कलर की चॉकलेट खाएंगे और मिलने से पहले वो 1 कप ब्लैक कॉफ़ी का पिएंगे तो बेटा होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों के अंदर किस हद तक हकीकत है, साइंटिफिक रिसर्च इसके पीछे क्या कहती है, आज की इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। और साथ ही कुछ साइंटिफिकली प्रूवन जो डाइट है और जो सप्लीमेंट्स हैं, कौन से हैं जो वाई क्रोमोसोम को बढ़ाएंगे और बेटा पैदा होने के चांसेस को बढ़ाएंगे, वो भी आपको बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, आपको आपके तमाम सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे। बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस की हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, टिप्स हैं, साइंटिफिकली प्रूवन डाइट्स हैं और मेथड हैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, आपको हेल्प करेंगे बेटा कंसीव करने में। अब यहाँ सबसे पहले आपका एक कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूँ कि अक्सर फैमिलीज़ के अंदर अगर किसी खातून की सिर्फ बेटियां ही हैं तो बेटा ना होने का जिम्मेदार उसको ठहराया जाता है। साथ में अगर उसकी देवरानियां जिठानियां उनके यहाँ बेटे हैं तो उसको थोड़ा कमतर समझा जाता है और बेटा ना होने का रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार ठहराया जाता है। और इसी खाम ख्याली में, इसी गलत कंसेप्ट की वजह से इवन के बाद वक़्त घर टूट भी जाते हैं, तलाक तक भी नौबत आ जाती है और खामद की दूसरी शादी करवाई जाती है ताकि जायदाद का वारिस या बेटा पैदा हो सके। इस्लाम ने 1400 साल पहले वो बात बता दी थी जो आज की मेडिकल रिसर्च ने बताई है कि मर्द की किस्मत से, मर्द के मुकद्दर से औलाद होती है। यानी कि बेटा होगा या बेटी, ये औरत पे डिपेंड नहीं करता, ये मर्द के ऊपर डिपेंड करता है। मर्द के जो स्पर्म्स हैं उनके अंदर 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स और दूसरा वाई। अब जरा समझ लें, जबकि औरत के जो एग्स हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और एक्स। अब मिलाप के दौरान अगर तो मर्द की तरफ से एक्स क्रोमोसोम आता है और जाके औरत के एक्स क्रोमोसोम से ही मिलता है तो एक्स एक्स यानी कि बेटी पैदा होगी। और दूसरी तरफ अगर मर्द अपना वाई क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म है वो शेयर करता है, वो जाके खातून के एक्स क्रोमोसोम वाले अंडे से मिलता है तो एक्स वाई यानी कि बेबी बॉय, बेटा पैदा होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि बेटा होगा या बेटी, इसका दारोमदार मर्द के जेनेटिक कॉम्बिनेशन पे है कि वो कौन से क्रोमोसोम शेयर करता है, एक्स वाले के वाई वाले। इसलिए बिला वजह ख़वातीन के ऊपर इसका प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अब कुछ फैमिलीज में सिर्फ बेटियां ही होती हैं, कुछ में सिर्फ बेटे ही होते हैं, तो इसमें रोल किसका है? सिर्फ वाई क्रोमोसोम का, यानी कि मर्द का। जिन मर्दों के वाई क्रोमोसोम ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनके बेटे ज़्यादा होते हैं। जिनके एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनकी बेटियां होती हैं। और सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह ताला की है, वो हर चीज़ पर कादर है, जिसको चाहे जब चाहे बेटा दे, बेटी दे, ये सब उसी के इख्तियार के अंदर है। अब आ जाते हैं कुछ टिप्स की तरफ जो बेटा कंसीव करने के लिए ख़ास तौर पे मर्दों के लिए ये टिप्स हैं, या अगर ख़वातीन देख रही हैं तो अपने हस्बैंड को ये चीज़ें फॉलो करवाएं ताकि उनके वाई क्रोमोसोम मजबूत हों और बेटा पैदा होने के चांसेस बढ़ें। अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले मैं आपको फ़र्क समझा दूं कि जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं और वाई क्रोमोसोम होते हैं मर्द के अंदर, उनके अंदर थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जो बेटे वाले क्रोमोसोम होते हैं वाई, वो निस्बतन कमज़ोर होते हैं एक्स की निस्बत, लेकिन उनकी खूबी ये है कि वो तेज़ भागते हैं एक्स क्रोमोसोम की निस्बत। अब ये जो स्पर्म्स होते हैं ये एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर ज़िंदा नहीं रहते ज़्यादा देर, एसिड से सेंसिटिव होते हैं। तो अगर फीमेल के वेजाइनल एनवायरनमेंट के अंदर तेजाबियत ज़्यादा है तो वहाँ पे क्रोमोसोम जल्दी डेड होंगे। और कौन से जल्दी मरेंगे? आपको पहले ही बताया, वाई क्रोमोसोम चूँकि वो कमज़ोर होता है, जल्दी डेड हो जाता है, तो पीछे सिर्फ बेटी वाले क्रोमोसोम बचते हैं एक्स, वो जल्दी से आगे पहुँच जाते हैं। और अगर एनवायरनमेंट ठीक होगा, तेजाबियत वाला नहीं होगा, तो वाई क्रोमोसोम जल्दी डेड चूँकि नहीं होगा, लेकिन वो तेज़ है रफ्तार के अंदर, इसलिए वो जल्दी औरत के अंडे तक पहुंच जाएगा और
बेटा पैदा होने के चांसेस बढ़ेंगे। अब सबसे पहले यहाँ मर्दों के लिए कुछ मखसूस डाइट है अपने वाई क्रोमोसोम को मजबूत करने के लिए कि वो मशरूम्स का इस्तेमाल करें। मशरूम्स अगर आपको मिल जाते हैं वाई क्रोमोसोम को मजबूत बनाने के लिए अहम रोल प्ले करते हैं। फिर बीफ इस्तेमाल करें, कलेजी हफ्ते में 2-3 बार लें, अच्छी प्रोटीन दालें, लोबिया और चने की सूरत में लें और पोटेशियम वाली डाइट ज़्यादा लें जैसे कि ब्रोकली है, आलू है, केला है। यहीं पे डाइट के हवाले से कि डार्क कलर की जो चॉकलेट है वो हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल करें और ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। अगरचे कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली प्रूवन रिसर्च नहीं है लेकिन ऑब्जर्वेशंस हैं, लोगों के थ्योरीज हैं इस बारे में कि डार्क कलर की चॉकलेट के अंदर एक खास किस्म का अमाइनो एसिड होता है जिसे L-आर्जिनिन कहते हैं, जो कि मर्दों के अंदर ओवरऑल स्पर्म की हेल्थ को, स्पर्म की प्रोडक्शन को, स्पर्म के काउंट को बढ़ाता है। जब सारा कुछ बढ़ेगा तो डेफिनेटली वाई क्रोमोसोम बढ़ेंगे, तो इसलिए इनको ट्राई करने में हर्ज नहीं है, डार्क कलर की चॉकलेट और ब्लैक कॉफ़ी। अब ख़वातीन भी अंडा इस्तेमाल करें, एक बॉयल अंडा डेली बेसिस पे, प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ख़वातीन ख़ास तौर पे जो डेयरी फूड्स हैं, अगर वो चाहती हैं कि बेटा पैदा हो तो डेयरी फूड्स से परहेज़ करें, जैसे कि दूध है, पनीर है, आइसक्रीम नहीं खाएं, मसालेदार जो खाने हैं, जो चीज़ें हैं, सिरके वाले जो फूड्स हैं उनसे परहेज़ करें। फिर अपनी वेजाइनल पीएच को वो डाइट से अल्कलाइन कैसे बना सकती हैं, इसके लिए अलग से मेरी वीडियो मौजूद है। वो डाइट प्लान वो यूज़ करेंगी तो वेजाइनल पीएच ज़्यादातर अल्कलाइन ही रहेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो देख सकती हैं। फिर भी आपको ब्रीफली बता दूं कि जो बंद गोभी है, सलाद गोभी है, पत्ता गोभी है, ये आपकी वेजाइनल पीएच को अल्कलाइन करती है, इसे भी डाइट के अंदर शामिल करें। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सिर्फ एक ही स्पर्म चाहिए होता है। मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं एक दफ़ा के डिस्चार्ज के अंदर मर्द के, लेकिन उनमें से सिर्फ एक स्पर्म, अब चाहे वो एक्स वाला है या वाई वाला, जब जाके एग के साथ मिल जाता है तो उसके बाद फिर कोई और स्पर्म एग को टच नहीं कर सकता। अगर एक्स वाला स्पर्म पहले जाके उसने फर्टिलाइज कर दिया है तो बेटी होगी, अगर वाई वाला स्पर्म गया है उसने एग को फर्टिलाइज कर दिया है तो बेटा होगा। अब कुछ मेडिसिन या कुछ सप्लीमेंट्स आप कह लें मर्दों के लिए फ़ायदेमंद हैं, अगर वो यूज़ करेंगे तो उनके वाई क्रोमोसोम ज़्यादा मजबूत होंगे। उसके अंदर विटामिन ई के सप्लीमेंट लें, विटामिन B9 और B12 के सप्लीमेंट ले सकते हैं। फिर विटामिन सी है, विटामिन ई और जिंक को भी अपने सप्लीमेंट्स के अंदर शामिल करें। इसी तरह फिश ऑयल के जो कैप्सूल होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के, एक कैप्सूल डेली बेसिस पे वो खा सकते हैं। इसी तरह फॉलिक एसिड या इवनिंग प्राइमरोज ऑयल के कैप्सूल, ये भी मर्दों के अंदर वाई क्रोमोसोम को मजबूत करते हैं। और यहीं पे मर्दों के लिए कुछ खास टिप्स भी हैं, एहतियात भी हैं कि वो ड्रिंक अगर करते हैं उसको अवॉइड करें, स्मोकिंग अगर करते हैं तो उसको छोड़ें, ये भी आपके स्पर्म के पैरामीटर्स को ख़राब करती है। इसी तरह अगर आपका एक्सपोजर होता है टॉक्सिन्स से, किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जैसे कि पेंट की फैक्ट्री है, फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री है, या आप फसलों के ऊपर स्प्रे करते हैं, खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे केमिकल्स आपके स्पर्म के पैरामीटर्स को ख़राब करते हैं। तो कोशिश करें कि प्रोटेक्टिव मेजर्स लें, प्रोटेक्टिव लिबास पहने इन सारी जगहों पे काम करते हुए। फिर ज़्यादा लंबे अरसे तक लैपटॉप को गोद के अंदर रख के इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो गर्मी है, हीट है, ये स्पर्म को नुकसान देती है। इसलिए अंडरवेयर टाइट नहीं पहने, जीन्स टाइट नहीं पहने, ये भी आपके टेस्टिस के टेम्परेचर को बढ़ा के आपके स्पर्म की हेल्थ को कम कर देती है। और स्पर्म का काउंट और मोटिलिटी जब कम होती है तो डेफिनेटली वाई क्रोमोसोम भी मुतासर होता है। तो ये कुछ टिप्स थे, कुछ सप्लीमेंट्स थे जो आप यूज़ करके वाई क्रोमोसोम को मजबूत करके बेटा होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। बेटा हो या बेटी, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि वो सेहत और तंदुरुस्ती वाली औलाद आपको अता फरमाए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।